श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम सब मिलकर आज श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के मराठी काव्य पर आधारित ग्रंथ का पारायण शुरू करने जा रहे हैं। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो। बाबा की कृपा से आज हम श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 2 यानी कि कर्मों का पारायण करेंगे। मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण। आप अपनी पावन धारा से मेरी कमियों को पखारें एवं मेरी रिक्तता को अपनी कृपा वृष्टि से पूर्ण करें। मैं करणबद्ध होकर अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये ग्रंथ जो आपकी ही रचना है, इसका पारायण शुभ आरंभ करता हूँ। जैसा कि हिंदू संस्कृति में रिवाज है कि सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं और उसके बाद माँ सरस्वती की और अपने गुरु की। आइए हम श्री गणेश जी की वंदना करते हुए गणेश जी को आह्वान करते हैं और कहते हैं, ओ गणपति, आप समस्त गणों के प्रथम ईश हैं। आपको सभी प्रथम देव कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। सभी शास्त्रों में सर्वप्रथम आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। आप भगवान शिव के दिव्य ललाट पर चंद्रमा की तरह विराजमान एवं सुशोभित हैं। आप मंगलकारी हैं। मैं सर्वप्रथम आपकी वंदना करता हूँ। आइए अब माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, ओ माँ शारदे, आप वाणी और स्वर की देवी हैं। आप शब्दों की सृष्टि करती हैं। आपके अस्तित्व से ही मौन संसार मुखर होता है और उससे संसार का व्यवहार संचालित होता है। आप मेरे मानस में शब्दों का संचार करें ताकि ये मैं पारायण कर सकूं, भक्तिपूर्ण पारायण कर सकूं। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। आइए उसके बाद में अपने गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे साईनाथ, आप इस जगत के सूत्रधार हैं। आप संपूर्ण जगत में सर्वव्याप्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के विचार हैं। आप सभी ग्रंथों में ज्ञान के रूप में विराजमान हैं। आप अपने स्वरूप की एक झलक दिखाकर मुझे भी उपकृत करें ताकि आपके गुणों का कुछ गुणगान मैं भी कर सकूं। मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए इस ग्रंथ का पारायण भक्ति पूर्ण करने जा रहा हूँ। ये आपकी ही रचना है। आप ही मेरी सहायता कर मुझसे ये अपना कार्य पूर्ण करवाएं। हे साईनाथ, आप नीलकंठ के समान हैं और इस कार्य के अंतराल में कहीं भी समस्याओं का हलाहल अवरोध बनकर सामने आए तो आप नीलकंठ के रूप में उस हलाहल का स्वयं उपशमन करें ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चांदोरकर जी बाबा के चरणों की वंदना करके बाबा से कहते हैं कि हे साईनाथ, आगे उपदेश दें जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे जगत का कल्याण हो। ऐसा उपदेश देने की आप कृपा करें। श्री साईं ने कहा, ये देह प्रारब्ध के अनुसार मिली है और संचित कर्म फलों का भोग ये देह ही करेगी, यानी कि ये शरीर ही करेगा। इस देह पर कर्म फलों की सत्ता है, कर्म फलों का आधिपत्य है। अतः हमेशा यह ध्यान रखो कि कर्म ही बहुत शक्तिशाली होते हैं, कर्म ही बलवान होते हैं, कर्म ही संचित होते हैं। अतः कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहो। वे ही तुम्हारे आगे के जन्मों का निर्धारण करते हैं। सुख और दुखों का अंत होने पर ही मुक्त स्थिति आती है। उस स्थिति को प्राप्त करने का क्या उपाय है, उस स्थिति में हम कैसे आएं, अब वह युक्ति मैं तुम्हें बताऊंगा। बाबा चांदोरकर जी के आग्रह पर आगे के उपदेश दे रहे हैं, यानी कि ज्ञान के उपदेश दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए जिससे हम मुक्त स्थिति में पहुंचे, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। आइए सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। जहर पीकर कोई मर जाए ये उसका प्रारब्ध नहीं है, ये तो उसके जहर पीने का परिणाम है। कर्ता को अपने कार्य का प्रतिफल तो मिलता ही है, यानी कि उसने जहर पिया है तो जहर का परिणाम मृत्यु है ही। यदि कोई चोरी करता है तो यहाँ उसके
कृत कर्म का फल, यानी कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल नहीं है। कोई चोरी करता है इसका मतलब नहीं है कि पूर्व जन्म में उसका लिखा था चोरी करना इसलिए चोरी कर रहा है। यह उसके वर्तमान में किया गया गलत कर्म है, जिसकी सजा उसे अवश्य भोगनी पड़ेगी। सहज गति से जो घटित हो रहा है, सहज गति से यानी कि अपने आप जो घटित हो रहा है वह प्रारब्ध के अनुसार है। जिस कार्य को हम नहीं करते अपने आप हो जाता है, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है। संचित कर्मों के फल के रूप में जो घटित होता है, हम जो कर्म घटित करते हैं वो हमारे प्रारब्ध नहीं है। यानी कि जो हम आज कार्य कर रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार नहीं है। प्रारब्ध वो होते हैं जो अपने आप ही घटित होते हैं। बाबा कथा सुनाते हैं, मालिक को अपदस्थ करके या उसकी हत्या करके। एक किरानी यानी कि एक नौकर मालिक का पद हथिया लेता है, यह उसका भाग्य प्रारब्ध नहीं है। इस कर्म का फल यानी कि इस कर्म का परिपाक उसका आगामी प्रारब्ध बनेगा। जो उसने घात कर्म किया है उसका प्रारब्ध बनेगा। किरानी पद हत्या कर निर्धन से धनी बन जाता है। अब वह हमेशा चैन की बंसी बजाता है। कहीं आना जाना है तो घोड़े गाड़ी में आता जाता है। अब वह धन संपत्ति का भोग करता है। अब वह सुखी हो जाता है। उसने धोखे से जो घात कर्म किया है उससे अपने पाप अर्जित किया है। ये पाप कर्म उसके इस जन्म के कृत्यों में जुड़ेगा और आगे के जन्मों में संचित कर्म अवश्य ही फल के रूप में उदित होंगे। संचित क्रियामान इस जन्म में अर्जित किए हुए कर्म के कारण उसका पुनर्जन्म होगा। स्याणे यानी कि बुद्धिमान और ज्ञानी ये जानते हैं, मूर्ख को इसे समझने का क्या प्रयोजन। प्रारब्ध के कारण उसे मानव शरीर मिला था। प्रारब्ध के कारण उसे किरानी का पद मिला था। वह उसका शेष बच जाता है। वह शेष जमा के कारण उसको पुनः आगे जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार अगले जन्म की वह तैयारी कर लेता है। ऐसा करके जन्म मरण की यात्रा के क्रम से कोई कैसे छूट सकता है। कितने पदवीधर पदवी पाकर अच्छे पदों पर सरिकार कार्य करते हैं। कितने पदवीधार संसार में घूम घूम कर उपदेश और व्याख्यान देते हैं। कई योगी बन जाते हैं, कई दुकानों पर बैठकर दुकानदारी करने लगते हैं, कई विद्यालयों में शिक्षक बन जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने में जुट जाते हैं। योगी, शिक्षक, दुकानदार, व्याख्यानकर्ता, अधिकारी आदि व्यक्तियों ने एक जैसी शिक्षा प्राप्त की है। सभी ने एक समान शिक्षा और कड़ी मेहनत किया है। सभी के भिन्न भिन्न व्यवसाय हो जाते हैं। सभी की मेहनत समान, परंतु ऐसा क्यों? या उनके शारीरिक प्रयत्न का योग नहीं, ये तो उनके भाग्य का फल है। यानी कि हम भले ही एक ही विद्यालय में पढ़े हो, एक ही हमारा टीचर हो सकता है एक ही हमारे माँ बाप हों, एक ही हमारे गुरु हों, लेकिन फिर भी जैसे जैसे जीवन आगे रफ्तार पकड़ता है तो ये सब लोग इधर से उधर चले जाते हैं। अलग अलग पदवियां प्राप्त कर लेते हैं, अलग अलग ओहदे प्राप्त कर लेते हैं, अलग अलग व्यवहार कर लेते हैं। सदगुरु के ऐसे अमृत वचन सुनकर चांदोरकर जी बोले, चोरी करने से व्यक्ति चोर होता है और यह उसके कर्मों का फल है। बाबा आपने ये कहा चोरी करने से व्यक्ति चोर होता है, ये उसके कर्मों का फल है। ऐसा केवल शारीरिक प्रयत्न क्यों नहीं कहें? इसे केवल शारीरिक प्रयत्न क्यों कहें? क्या हम इसे उसका कर्म जल फल नहीं कह सकते क्या, या उसके भाग्य की नहीं? हे बाबा आप मुझे समझाएं। चंद्रकर जी बाबा जी से प्रश्न करते हैं, बाबा जो चोरी कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता कि उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा था तभी वो आज जीवन में चोरी कर रहा है। अपने प्रिय भक्त के ऐसे वचन सुनकर साईं बाबा बोले, अपने चित्त को स्थिर करो, मेरी बात सुनो। हे कुलभूषण चंदोरकर, तुम अत्यंत सज्जन व्यक्ति हो, तुम भले हो परंतु भोली भाली बातें करने लगते हो। भोलेपन त्याग कर मेरे वचनों पर अच्छी तरह से विचार करो। कई लोग वास्तव में चोर होते हैं, वह पकड़े जाने पर शीघ्र छूट जाते हैं।
कारण कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। ऐसा उनके प्रारब्ध के कारण होता है। कोई चोर है, जेल में बंद है, और दूसरा कोई चोर है, वह स्वतंत्रता पूर्वक खुला घूमता है। यानी कि एक चोर जेल में कैद है, एक स्वतंत्र घूम रहा है। ये कर्म के अनुसार, यहाँ कर्म के अनुसार फल मिलता है, यानी कि संसार में कर्मों के अनुसार फल मिलता है, ऐसा निर्धारित है। परंतु एक को जेल और दूसरे को कर्म के अनुसार ऐसा फल क्यों नहीं, दूसरे को भी जेल क्यों नहीं? दोनों एक समान कृत्य करते हैं। एक कैद भोगता है, दूसरा स्वतंत्र घूमता है। दोनों के समान कृत्य होने पर भी उनका वर्तमान जीवन प्रारब्ध के अधीन है। यानी कि दोनों ने समान कृत्य भी अगर करे हों, लेकिन फिर भी जीवन क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार है, इसीलिए एक बंदा स्वतंत्र हो जाता है, एक बंदा जेल भोगता है। अपने प्रारब्ध के कारण चोरी के कर्म से भले ही वहां ना पकड़ा जा सके और स्वतंत्र घूमता रहे, परंतु चोरी के पाप कर्म का फल उसका पीछा नहीं छोड़ते। वह उसे कभी ना कभी भोगने पड़ते हैं। उसे भोगने के लिए उसे आगे यानी कि पुण्य जन्म लेने पड़ते हैं। वर्तमान का पाप कर्म भविष्य में पुण्य जन्म का कारण बनता है। मेरे द्वारा कथित तथ्य पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। कर्म के अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध के अनुसार फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ेगा। मेरा इस नीतिपूर्ण पूर्ण वचन के प्रति सदा जागृत रहो। आचार के नियमानुसार ही आचरण करो। यानी बाबा कहते हैं भले ही आप के अच्छे प्रारब्ध हों तो उससे आप चोरी के अपराध से जेल जाना रुक जाए, लेकिन वो आपके जीवन में इसके कर्मों के फल, बुरे कर्मों के फल जरूर उदित होंगे। एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। अगर इस जीवन में ना जा पाए तो अगले जीवन में जाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते हैं कि सज्जनों की संगति करो, सज्जन लोगों की मंडली में रहो, दुष्ट दुर्जन अभक्त की छाया से भी दूर रहो। अभक्ष्य भोजन ना करो, बेकार के झगड़ा विवादों में ना पड़ो, किसी से झूठे वायदे ना करो, कभी किसी से ऊंचे बोल ना बोलो। एक बार किसी को वचन दे दो तो उसे बिना किसी अविश्वास और असंतोष जताए निभाओ। वचनों को ना निभाने से ईश्वर भी दूर चले जाते हैं। काम के संचरण से उत्पन्न शारीरिक इच्छा की पूर्ति केवल अपनी पत्नी के साथ पूर्ण करो। पराई सुंदर स्त्री को देखकर मन में विकार यानी गलत इच्छा ना पैदा होने दो। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे की सीमा तक रहकर ही काम की तृप्ति शुद्ध प्रेम भाव से करनी चाहिए। काम की लोलुपता एवं काम की तृप्ति के लिए यत्र तत्र काम भोग करने की वृत्ति रखने वाले कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें मुक्ति मिलना संदिग्ध है। ध्यान दे रे, ये काम बड़ा बलशाली है, ये कभी तुम्हारे चित्त को स्थिर नहीं होने देता। 6 शत्रुओं में इसका सर्वाधिक प्रभु तत्व है। ये 6 में सबसे अलग एवं अग्रण्य है। काम पर नियंत्रण रखते हुए काम का सेवन करो। काम के गले में विवेक की घंटी लगा दो। काम को अपनी आज्ञा के अधीन रखो। काम के हाथों में अपने आप को ना जाने दो। इन सत्य वचनों के अनुसार जो कार्य करता है वही ज्ञानी एवं समझदार है। अपने कर्म से जैसा प्रारब्ध तैयार करोगे वैसा ही फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ेगा। अतः इन 6 शत्रुओं को सीमित करो कि जितनी जरूरत हो उतना ही इन्हें प्रशय दो। यानी बाबा ये बता रहे हैं कि जो हमारे मनोविकार हैं, जो हमारे शत्रु 6 शत्रु हमारे मन मस्जिद में, मन की मस्जिद में, मन मंदिर में विराजमान हैं, उनको नियंत्रण में रखो। अगर मन नियंत्रण में ना हो तो उसको कहीं लगाओ। तो बाबा वो भी बताएंगे कि किस तरह से ये 6 प्रकार की इंद्रियों को कहाँ हमें बेस्ट पॉसिबल यूज करना है। पहला है लोभ। लोभ करना है तो ईश्वर के नाम जाप कर लोभ करो। क्रोध करना है तो अनीतिपूर्वक कार्यों के प्रति क्रोध करो। आशा और इच्छा की लालसा हो तो मोक्ष की मन में अभिलाषा करो। मोह रखना है,
मोह करना है तो परमार्थ यानी कि लोक कल्याण के प्रति मोह रखो। घृणा करनी है तो दुष्कर्मों से घृणा करो। प्रेम और भक्ति भाव समर्पण ही करना है तो ईश्वर के प्रति करो। अपने को किसी के हाथों में सौंपना है तो सदाचरण के हाथों में अपने आप को न्योछावर कर दो। ऐसा करो, परंतु ऐसा करते हुए अहंकार का भाव रंच मात्र भी मन में ना आने दो। सदगुरु की कथा सुनो, साईं सुचित्र पढ़ो, साईं ज्ञानेश्वरी पढ़ो। चित्त को सदा शुद्ध रखो, ज्ञानियों का सम्मान करो, माता पिता को आदर दो, क्योंकि माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु, हमारे प्रथम भगवान हैं, जो हमें इस धरती पर लेकर आए हैं। हजारों तीर्थ यात्रा के बराबर है अपनी माँ की देवी के रूप में पूजा करना, अपने पिता की देवता के रूप में आराधना करना। अतः माता पिता की शीश झुकाकर नित्य वंदना करो। अपना जो सहोदर है उसके साथ प्रेम भाव रखो। यदि तुम समर्थ हो तो अपनी बहनों को का भी सहयोग करो, उनका मान रखो। पत्नी का हमेशा ख्याल रखो। बाबा यहाँ कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार के हमारे जो भी संबंधी हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार के कर्म करने हैं। ये बाबा वही ज्ञान दे रहे हैं। पहले पत्नी के रूप को दिया, फिर सहोदर, फिर इसी तरह से बाबा ने लोभ और इंद्रियों को किस तरह से कहाँ डाइवर्ट करना है बताया। अब अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं। पत्नी का हमेशा ख्याल रखो, ऐसा उसे पूर्ण प्रेम दो और प्रेम पूरक व्यवहार रखो, परंतु पत्नी के गुलाम बनकर कभी ना रहो। घर परिवार के कार्यों एवं मामलों में हमेशा पत्नी का अनुमोदन स्वीकार करो, उसकी सलाह मानो। अपने पुत्र एवं पुत्र वधू के मामले में दखल ना दो, उनके बीच किसी तरह का झगड़ा मत लगाओ, उनकी एकांतता में कभी अवरोध मत बना लो, उन्हें अपने तरीके से आगे बढ़ने दो। अपने पुत्रों के सामने व्यंग ठट्ठाबाजी ना करो, अपने पुत्रों के साथ निर्दयता व्यवहार रखो, अपने पुत्रों के साथ मित्रवत्र व्यवहार रखो, नौकरों के साथ अधिक मित्रता ना करो, अपनी बेटी को मत बेचो। धन या जमीन जायदाद देकर अपनी बेटी का कन्यादान किसी बूढ़े के हाथ में ना करो। योग्य एवं शिष्ट व्यक्ति को किया गया कन्यादान ही शोभा के योग्य है। मैंने तुम्हें यह बताया कि पुरुष का धर्म क्या है, जैसा शास्त्रों में वर्णित है वैसे मैंने तुम्हें बताया है। नियमों की सीमा में चलने पर कोई बाधा नहीं आती, ना विवश होने की कोई स्थिति उत्पन्न होती है। सच्चाई के साथ इन आचारों पर पालन करो। अपने पति की सेवा करना, उसे आदर देना ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा अन्य उसका कोई पति धर्म नहीं है। यानी बाबा पति धर्म के बारे में बता रहे हैं। स्त्री के लिए उसका पति ही उसका देवता है, उसका पंडरीनाथ है, परमेश्वर है। पति के चरणों में शुद्ध भाव से उसका मन रमा होना चाहिए। यही उसके आनंद का मूल मंत्र, सुखी जीवन की कुंजी है। पति के कोप करने पर, गुस्सा होने पर भी जो स्त्री नर्मता धारण करके शांत चित्त रहती है, पति के दैनिक कार्यों में जो सहयोग करती है, वह स्त्री धन्य है। उसे हमेशा ग्रह लक्ष्मी मानो। जो स्त्री पति के चित्त को कष्ट दे, उसे दुखी कर दे, जो भांति भांति का आचरण करे, वह से स्त्री अधर्मी है। ऐसी स्त्री बातचीत करने के योग्य भी नहीं होती। स्त्रियों को विनम्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए, छिछलापन का व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी चिकनी डगर देखकर नहीं फिसलना चाहिए। किसी भी अन्य पुरुष के साथ एकांत में बात नहीं करनी चाहिए। उसे सदाचरण से दूर हटकर कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। रिश्तों में अपने भाई के साथ भी उसे अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एकांत में किसी पर पुरुष के साथ अनावश्यक रूप से कोई
रुख नहीं जोड़ना चाहिए। स्त्री के तन की शारीरिक बनावट की विचित्र स्थिति है। वह अनिति अत्याचार का भक्षण तत्परता से कर सकती है, अतः उसे अपने शरीर के प्रति हमेशा सावधान सतर्क रहना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपने आप की रक्षा सुरक्षा के प्रति सदैव जागरूक रहे। बकरी भेड़िए का शिकार होती है। बकरी को भेड़िए से बचाते हैं, चारों तरफ कांटों की तार की बाढ़ घेराबंदी बनाते हैं ताकि भेड़िया घेराबंदी के अंदर ना घुस सके। इस प्रकार से बकरी की रक्षा की जाती है। बकरी की रक्षा सुरक्षा के समान ही स्त्री के शरीर की रक्षा सुरक्षा का विधान है। व्रत वर्त और नियम की बाढ़ लगाकर स्त्री की हिफाजत करनी चाहिए। बाबा की कृपा से आज तक का पारायण हमारा यहीं समाप्त होता है और अगले हफ्ते गुरुवार को फिर पारायण करेंगे हम। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की हो। अब हम सब मिलकर बाबा की छोटी सी आरती करेंगे। साई रहम नजर करना, रहम नजर करो मेरे साईं। शिरडी मांझे पंढरपुर, साईनाथ गुरु मांझे आई। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय साईनाथ।
नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो।
ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मंजिला ठाव ध्यावा पाई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मंजिला ठाव ध्यावा पाई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। मजला ठाव ध्यावा पाई, मजला ठाव ध्यावा पाई। मंजिला ठाव ध्यावा पाई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई, मंजिला ठाव ध्यावा पाई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म साईनाथ महाराज